ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अनदर एक्सेप्शन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो आप ये एलिमेंट्स आप देखोगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और ये सबका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। क्या है सबका? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। तो इस पीरियोडिक टेबल में आप यहां पे देखोगे, यहां पे आपको दिखेगा ग्रुप नंबर 13। कौन सा ग्रुप मिलेगा? ग्रुप 13। और इसी ग्रुप 13 में कौन कौन है उसको जरा सा देखो। बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, अब यहां पे एक चीज समझना, टॉप से बॉटम अगर आप जाओगे तो टॉप से बॉटम जाने में आपको क्या होता है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। नतीजा ये होता है कि आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? बोलो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये भी डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाएगा? ये भी डिक्रीज कर जाएगा। बताए थे क्या? ये जनरल टर्म था। इन जनरल, समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत यहां पे? जनरल टर्म में था, लेकिन यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यूज यहां पे दे करके रखा है किलो जूल पर मोल के हिसाब से। क्या क्या दे रखा है? तो यहां पे देखोगे बोरोन का 801 है। कितना है? 801। एल्यूमिनियम का 577। फिर गैलियम का 579 किलो जूल पर मोल है। फिर इंडियम का 558 और फिर थैलियम का 589 है। देख पा रहे हो? कोई दिक्कत? यानी सॉरी, नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए था? घटना चाहिए था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता? घटना चाहिए था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आप देखोगे कि 801 से 577 हुआ। ठीक है, घट रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया? 577 से और क्या होना चाहिए था? बोलो। और कम होना चाहिए था। लेकिन उल्टा क्या हो गया? उल्टा ये बढ़ गया। यानी यहां पे हमको थोड़ा सा डाउट हो गया। क्या हो गया? डाउट हो गया। डाउट हो गया, या फिर कहो कि यहां पे एक्सेप्शन आ गया है। क्या आ चुका है? एक्सेप्शन आ चुका है। चलो 579 से अब नीचे जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है। 579 से नीचे गए, कितना आया? 558। कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे गए, कितना आया? 589। बढ़ गया। क्या होना चाहिए था?
घटना चाहिए था। तो यहां पे फिर मामला क्या हो गया, फिर बढ़ गया, यानी यहां पे फिर से क्या आ गया, फिर से एक्सेप्शन आ चुका है। समझ पा रहे हो? तो अब हम लोग इसका लॉजिक ढूंढेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि बराबर घटना चाहिए था। जैसे बाकी एलिमेंट्स में घट रहा है वैसे किस में घटना चाहिए था, 13वें पीरियड में भी घटना चाहिए था, लेकिन ऐसा 13वें ग्रुप में घटना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इसको जरा सा हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑर्बिटल्स आपको पता है कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या होता है बोलो, ये आपका ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट में एक s ऑर्बिटल होता है, फिर क्या आता है, p ऑर्बिटल आता है, फिर क्या आता है बोलो, d ऑर्बिटल आता है, और फिर कौन सा आ जाता है, f ऑर्बिटल आता है। f ऑर्बिटल का शेप अभी तक जो है सही से पता नहीं चल पाया, हालांकि g तक ऑर्बिटल्स माना गया है, f का पता ही नहीं है कि किस तरीके का शेप है। क्वांटम फिजिक्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, अभी भी रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर। समझ पा रहे हो? वर्ल्ड वार 2 के टाइम में जंग होता था, मॉडर्न फिजिक्स जो आप पढ़ोगे इस बार फिजिक्स के अंदर में एक टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वर्ल्ड वार के टाइम में ये सब्जेक्ट का आविष्कार हुआ, और कहाँ पे आ गया आपका बोलो, आपके सीधे सिलेबस में आ गया। यानी उस जमाने में जो यूरोपियन कंट्री थी वहां पे मॉडर्न फिजिक्स क्या हो गया, तुरंत आ गया। समझ पा रहे हो बात को? न्यूक्लियस एटम इसी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह से रिलेटेड है, यानी एटॉमिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब क्वांटम फिजिक्स भी उसी के अंदर में है। तो अभी भी क्वांटम फिजिक्स के ऊपर क्या हो रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो अभी g तक तो पता चल गया है कि ऑर्बिटल्स होता है, f का भी शेप पता नहीं है किस तरीके का शेप है, बिल्कुल अजीब तरीके का उसका बिहेवियर शो होता है। और एक क्वांटम कंप्यूटर भी बन रहा है। क्वांटम कंप्यूटर अगर बन गया तो एक अलग लेवल का क्या होगा, एक अलग लेवल का जो है क्रांति होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ध्यान दोगे तो होता क्या है कि D और F का जो शील्डिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, D और F का क्या है, D और F का जो शील्डिंग होता है, ये शील्डिंग बहुत ही पुअर होता है। शील्डिंग क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है, वेरी पुअर शील्डिंग। शील्डिंग क्या होगा, बहुत ही बेकार शील्डिंग होता है। यानी आपका जो रुकावट पैदा, जो रिपल्सन होता है, वो रिपल्सन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। किसमें, D और F में। D और F का इलेक्ट्रॉन जो है अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को जो है शील्डिंग नहीं कर पाता है, बहुत करता भी है तो बहुत ही कम करता है, तो पुअर शील्डिंग है। तो पुअर शील्डिंग अगर होगा तो बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। शील्डिंग घटा, D और F का शील्डिंग कमजोर होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या असर पड़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहां पे देखो किस तरीके से यहां पे वैल्यू बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखो एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसमें कहीं पे भी D ऑर्बिटल नहीं आएगा। बोरोन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कहीं पे भी D ऑर्बिटल नहीं आएगा। लेकिन जैसे गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, D ऑर्बिटल आ जाएगा। आप देख भी सकते हो D ऑर्बिटल आ जाएगा, यानी गैलियम के पीछे सब क्या है बोलो, D ब्लॉक एलिमेंट है ना। यानी गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 31, कितना करना है 31 गैलियम का, तो कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और फिर 4p कितना है 4p1। यहां पे देखो कौन सा ऑर्बिटल आ गया, D आ गया।
जबकि एल्यूमिनियम का आप जब कर रहे थे और बोरोन का जब कर रहे थे 1s2 2s2 2p1, और इसका कितना था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहां पे देखो इन लोगों में कहीं पे भी d ऑर्बिटल नहीं आया था, लेकिन यह गैलियम में क्या हो गया, गैलियम में d ऑर्बिटल आ गया। d ऑर्बिटल आने के वजह से, ध्यान दीजिएगा, d ऑर्बिटल आ जाने की वजह से क्या हो गया, शील्डिंग, बोलो, शील्डिंग घट गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो गया, बढ़ गया। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे जरा इस चीज को जरा सा देखिएगा, एल्यूमिनियम बोरोन 801, एल्यूमिनियम घटा 777, और घटना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, ये बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा गैलियम में तो क्या आ गया, डी आ गया, और डी का क्या है, डी और एफ का शील्डिंग क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही क्या होगा, पुअर होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर हो रहा है? एक्सेप्शन है, ये आपको लॉजिक देना है, ये एक्सेप्शन का कारण है। सवाल कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, इसको भी हम बताएंगे। चलो, तो यहां पे ये एक्सेप्शन आपका क्या हो गया, यहां पे ये एक्सेप्शन आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं किस में, इंडियम और थैलियम में चलते हैं। कहां पे चलते हैं, इंडियम और थैलियम में। तो देखो थैलियम का 81 होता है, कितना है 81। इसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा थैलियम का, तो पता चला कि थैलियम के पीछे डी ब्लॉक तो है, ये है, कौन सा ब्लॉक आ गया है, बोलो, एफ ब्लॉक भी आ गया है। कौन सा ब्लॉक आ गया है, एफ ब्लॉक भी आ गया है। यानी 81 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां भरना शुरू हो जाएगा, एफ में भी आएगा। यानी डी के साथ क्या आ रहा है, एफ भी आ रहा है। यानी शील्डिंग क्या हो रहा है, शील्डिंग और भी कमजोर हो रहा है, और नतीजा ये हो रहा है कि आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, वो भी बढ़ जा रहा है। कोई दिक्कत? तो थैलियम में डी और एफ दोनों है, गैलियम में डी है, डी के वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा, और यहां पे डी और एफ दोनों के वजह से क्या हुआ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गया। समझ पा रहे हो बात को? तो थैलियम में, इन थैलियम in thallium it has both d and f orbital have poor shielding, shielding क्या है, poor है, hence more ionization, बोलो, एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जरा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, अरेंज करते हैं। तो ये आप डेटा देख सकते हो, ठीक है। तो डेटा में एक काम करते हैं, यहाँ पे अरेंज करते हैं, ठीक है। तो बताओगे सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका है, बोलो, बोरोन का है क्या? ऐसे होना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हो, होता है ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, है कि नहीं? वही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी चल रहा है। आज रामराज मोड़ पे कहीं युद्ध हुआ है क्या, है? होता रह रहा है, नहीं, बड़ा एकदम, क्या किसी को लगा होगा कि नहीं लगा, बताओ? हाँ, खाली लहर रहा था, इसीलिए वो असल में पीछे जो एरिया है ना पूरा जंगलात टाइप का है, 4-5 गो सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा ना तो थोड़ा सा राहत हो जाएगा। अपराधी सब भी सिवान का बहुत स्मार्ट होता है, ठीक है ना, वो हड़काने का कोशिश करता है, खोपड़ी बहुत कुत्ता वाला होता है, एकदम बहुत चालाक होता है सब, ये नहीं
वो अपराधी नहीं है कि गुस्सा में आके कोई चीज कोई कांड कर दिया। वो उसको वो इरादतन हत्या के, गैर इरादतन हत्या के कैटेगरी में आता है, किसी गुस्सा उस्सा आ गया कुछ कर दिया। लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिमिनल होता है सर, बहुत चालाक होता है सब। वो पिस्टल वही निकलता है जहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। दिख गया तो पुदीना बोआ जाएगा, 1.5 साल के लिए तो अंदर जरूर जाएगा। और ऊपर से थाना में हाजिरी वो अलग से। समझ पा रहे हो? उस एरिया में पीछे में क्या लगा देना चाहिए? सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। मेरा तो पूरा लगा हुआ है, और सीसीटीवी कैमरा का इंक्रीज करेंगे वहां भी। अब मुसीबत किस फॉर्म में आ जाए, कहां पे आ जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि इस मामले में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, समझ रहे हो? तो बताओगे एक्सपेक्टेशन क्या है? बोलो, एक्सपेक्टेशन क्या है? सबसे ज्यादा किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बाबू? बोरोन का है। अब उसके बाद से बताइए किसका है? बोलो।
किसका है? थैलियम का हो गया है क्या? किसका हो गया है? थैलियम ही का ना। हाँ, उसके बाद से किसका हो गया है? थैलियम TH। उससे कम बोलिए, उससे कम किसका है? गैलियम है। उससे कम बोलो, उससे कम एल्यूमिनियम। और सबसे कम कौन है? बोलो, सबसे कम आपका इंडियम। अरे सॉरी, ये रियलिटी हो गया। क्या हो गया? ये रियलिटी है। क्या है? रियलिटी। और एक्सपेक्टेशन क्या किए थे? बोलो, एक्सपेक्टेशन क्या किए थे? सबसे ज्यादा किसका होगा? बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, और सबसे कम किसका माने थे? थैलियम का। समझ पा रहे हो? लेकिन ये वाला क्या हो गया है? ये वाला गलत हो गया है। और कौन सा सही हो गया है? ये ऊपर वाला क्या हो गया है? सही हो गया है। समझ पा रहे हो बात को? लॉजिक आपके सामने है। डी और एफ ब्लॉक आ जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। नतीजा ये हो रहा है कि शील्डिंग कमजोर हो जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो जा रहा है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जा रहा है? वो भी इंक्रीज कर जा रहा है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? यहां पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पे समझोगे, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते, एक क्वेश्चन करेंगे। विच स्टेटमेंट इज विच इज करेक्ट फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी? समझ पा रहे हो? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के का कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऑप्शन बी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऑप्शन सी बोरोन, थैलियम, उसके बाद से क्या था? बोलो, थैलियम, गैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, और फिर लास्ट में कौन था? इंडियम था। हाँ, तो और डी क्या है? नन ऑफ दिस। क्या होगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा क्या? कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से कर लोगे ना, ऐसे आता है एग्जाम में। बहुत लोग नहीं कर पाता है क्योंकि उसको सही से आइडिया इस चीज का रहता ही नहीं है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलो, ठीक है। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका बज रहा है, मेरा भी वही रिंगटोन हो गया है कि नहीं? चलो, अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है। कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कि किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप किए हो, या ईद उद का परवी उर्वी का कुछ एक साथ संभलात के दो आदमी मिल करके कुछ खरीदा हो और उसमें तुमको धोखा मिला हो? संभलात में कौन कौन खरीदा है? हाथ उठाओ। उसको धोखा मिला अपने कजन से या अपने मोहल्ला के दोस्त से कि भाई हम भी पैसा मिलाए थे, वो भी मिलाया था, लेकिन वही लेकर के चला गया, हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा, हाथ मिलाओ। कितने लोग पार्टनरशिप किए हैं इस तरीके का? अरे शर्म का बात नहीं, हाथ मतलब तुम लोग जिंदगी जिए हो कि नहीं जिए हो? हैं? अच्छा, आप लोग पार्टनरशिप किए हैं। अच्छा, धोखा मिला है? हाँ, अच्छा, उसको धोखा मिला कर अब बहुत बार, तुमको नहीं मिला है। उसको धोखा मिला है, इसका मतलब पार्टनरशिप किया है, धोखा मिला है। उसको वो पार्टनरशिप किया है, उसको धोखा नहीं मिला, इसका मतलब
समझे दया? दिया है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं भाई? पार्टनरशिप करिए, धोखा ना मिला है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। धोखा अगर नहीं मिला है, नहीं सर धोखा तो नहीं मिला है, मतलब तुम ही दिए हो, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। तो पार्टनरशिप करने से पहले थोड़ा सा सावधान हो जाइए। खतरनाक सिचुएशन है पार्टनरशिपिंग, है कि नहीं? पता चला ईद में जो है दोस्त के साथ मिलके परवी जेब गरम रहता है, कोनो जो है तुम्हारा दोस्त आ गया, है कि नहीं? कहा कि पार्टनर चलो ना, बैट मिल रहा है, दोनों आदमी पैसा मिला के क्या करें, बैट खरीद ले। अब मम्मी ट्राई कर रही है कि छोटा था तो सब माल ले लेते थे, जब से होश आ रहा है अब पैसा का अहमियत समझ रहा है, गांधी जी का वैल्यू समझ रहा है कि नहीं? नहीं दे रहा है, मम्मी परेशान, और दोस्त जो है फुसला के क्या कर लिया, सारा माल जो है गबन कर लिया। पता चला बैट लेके चला गया, हाथ पीटते रह गए। मेरा एक चचेरा भाई था, तो बेचारा बड़ी सीधा, तो बदमाशा सबका ग्रुप था, तो उसमें जाता था तो उसको भगा देता था सब। तो उसके बाद से फिर कहा कि तुमको हम लोग के ग्रुप में तभी एंट्री मिलेगा जब पैसा दोगे, पैसा दो तो दोस्ती करेंगे। बताओ दोस्ती के लिए क्या लग रहा है? पैसा। बेचारा जो है 500-600 रुपया बटोरा था, पैसा दे करके दोस्ती किया। मम्मी पूछी कहाँ है पैसा, तो मम्मी कहीं का उसकी सॉरी मम्मी पूछी उससे कहाँ पैसा, कह रहा कि तो खर्चा हो गया। कहाँ खर्चा किया? तो दोस्त खरीदने में खर्चा हो गया। बताओ, एक से एक जो है सियाना आइटम है। ये गोबरलाल, एक बार ये गोबरलाल को जो है, हम लोग आरके मॉडल स्कूल में पढ़ते थे, बहुत छोटे थे, तो 90s का जो किड्स है ना, तो तुम लोग जैसे क्या क्या खा लेते होगे, पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पा, स्पेशल मसाला वाला, बहुत मोमोज। हम लोग के टाइम में क्या होता था ना कि चॉकलेट आता था, एक ठो आता था चटर मटर, 1 रुपया का आता था, खट्टा गोली रहता था 20 गो, आम पाचक, हाजमोला, हाँ हाँ हाँ, वो तो अभी आ रहा है ना, तो उस टाइम में यही था। तो मेरा चचेरा भाई हुआ मेरे साथ जाता था स्कूल, तो उसको भी खरीद करके खिलाने का आदत लग गया, ठीक है ना। इसकी जो मम्मी थी वो उसको जो है ये सब चिरकुट चॉकलेट देती होती नहीं थी इसको, जो है मतलब उस टाइम में नेस्ले का और अमूल का जो चॉकलेट आता था वो मिलता था इसको, हम लोग कुछ और खा लेते थे। एक दिन लगा रोने स्कूल में, संडे का दिन था, लग रहा रोने। पूछा गया क्या खाना है, तो कुछ बता ही नहीं पा रहा है कि पता नहीं क्या खाना है, कुछ नहीं बोले। अब बोलता था अजीब तरीके से, समझे में नहीं आता था। फिर हमको बुलाया गया कि कुछ बोलना चाह रहा है, और सुबह से उसको कितना चॉकलेट दे दिया गया, सब फेंक दिया, 100 का 200 का, ठीक है ना। आपका जितना नेस्ले और अमूल का जो आता था, कुछ नहीं खा रहा, सब क्या कर रहा है, दाएं बाएं, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, पूरा चॉकलेट का अंबार लग गया। फिर हमको बुलाया गया कि थोड़ा सा डिकोड करो कि गंदे मुंह का प्राणी क्या कहना चाह रहा है। तो डिकोड किए, हम कहे क्या खाना है तुमको, बताओ, निम्रा ठीक है ना, कालके वाला भाषा। हम पता लगा चुके हैं, हम पता लगा चुके हैं, इसको खाना है चटर मटर, ठीक है ना। तो मैं चाचा निकाले पर्स से 100 रुपया, जाओ जाके ले आओ। हम कहे इतना का जरूरत नहीं है, 1 रुपया में काम हो जाएगा। चाचा मेरे खींसी आ गए, मारे उसको 2 हाथ, चोट्टा कहीं का साला 500 के चॉकलेट बर्बाद कर दे ले बा। खा कितना का रहा है, 1 रुपया वाला, है कि नहीं, चटर मटर। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है आपको यहां पे समझ में आएगा। मान लो 2 एटम है और 2 एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। अरे पीछे का दुनिया इधर दे, ध्यान दो, पीछे का हम सोच रहे हैं बेंच 2-3 ठो हटा दे,
आगे कर दें, है कि नहीं, एकदम यहां तक कर दें। ऐसा हम सोचे एक तो राउंड टेबल टाइप का जो है, इधर पीछे बच्चा पीछे बैठता है एक ही नियत से, मतलब सबका नियत के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन पीछे बैठ रहा है तो बतिया भाई, पीछे बैठिए तो क्या करिए, और ज्यादा अटेंटिव हो जाइए, ध्यान दोगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसको जैसा समझना, दो एटम है ए और बी, और ये आपस में क्या कर रहा है, बोलो, ये आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, और उसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया और क्या किया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है और इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। समझ पा रहे हो, कोवैलेंट बॉन्ड है ये, और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। अभी तो सब कुछ ठीक है, बराबर बराबर पे शेयरिंग है, लेकिन अभी क्या होगा, मामला खराब होगा। कब मामला खराब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा लालची होगा। क्या होगा, ज्यादा लालची होगा। किसका लालच होगा इन लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स का लालच होगा। तो पता चला कि बीवा जो है बहुत ज्यादा लालची हो गया, और एवा का इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, अपने पास टान लिया। तो अपने पास क्या कर लिया, ये ए के इलेक्ट्रॉन को अपने पास टान लिया। तो देखो यहां पे अगर आप डिवीजन देखोगे तो यहां पे बराबर बराबर का, लेकिन यहां पे क्या, कैसा डिवीजन दिख रहा है, अनइक्वल डिवीजन। बी के पास इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो क्या है, ज्यादा हो गया है, अपने पास टान लिया है। और ए बेचारा कैसा महसूस कर रहा है, ए जो है बेचारा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। समझ पा रहे हो। तो हम लोग कहेंगे बी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का पेयर अपने तरफ क्या करे, खींच के रखे, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे। कुल मिला के समझ लो लालची, लालची इंसान। लालची इंसान क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है कि नहीं। तुम भी लोग, तुम्हें दोस्त में से भी होगा सब दो चार गो लालची। 41 सीधे पकड़ के ऑक्सीडाइज कर दिए, सारा इलेक्ट्रॉन छिना गया तुम्हारा, हो सकता है। नहीं तो खाली ये लड़का प्रजाति जो है महिलाओं के पीछे पड़ा रहता है कि गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर क्या होता है, गोल्ड डिगर, चटनी। ओ है, तुम लोग क्या, मतलब क्या स्टूडेंट बनेगा रे तुम लोग, भाग। चलो आगे बढ़ो। अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ता है सब कि नहीं है, खाली गाय गोबर समझाए वो समझ में आएगा। हम कहे गोबर, हाँ सर, गाय, हाँ सर, खेत खरिहान, है कि नहीं, बताओ। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां पे समझना, तो बी क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, बोलो, द एलिमेंट विच क्या बोलेंगे, द एलिमेंट विच अट्रैक्ट और पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, बोलो, इटसेल्फ, कॉल्ड, क्या कहेंगे, कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी एलिमेंट कब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, जब उसका न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा तब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या उसका न्यूक्लियस कमजोर होगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कब होगा, जब न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा। भाई न्यूक्लियस स्ट्रांग है यानी जेड इफेक्टिव क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तभी क्या करेगा, तभी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा, या खींच के अपने पास में रखेगा।
समझ पा रहे हो? यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा रिलेशन किसके साथ है? बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से है, यानी जेड इफेक्टिव से। यानी मोर जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? मोर, क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? तो अब हम लोग एक काम करते हैं। क्या काम करेंगे? हम लोग पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड में जरा सा ट्रेंड को सेट करेंगे कि क्या होगा इसमें। ठीक है, कहां गया? हाँ, यहां पे चेक करेंगे क्या होगा। तो बताओगे? तुम लोगों को तो पता ही है। क्या पता है? लेफ्ट से राइट के तरफ जा रहे हैं, तो बताओगे क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोलो बढ़ेगा। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे एक चीज समझिएगा। क्या समझना है? टॉप से बॉटम जा रहे हैं। कहां से? टॉप से बॉटम जा रहे हैं। क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? यानी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, बढ़ रहा है, टॉप से नीचे बॉटम जा रहे हैं, घट रहा है। कोई दिक्कत? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कोई दिक्कत? यहां से इधर जा रहे हैं और नीचे जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा ना। तो सबसे हाईएस्ट कौन आएगा? फ्लोरीन। आप कह सकते हो सर नियोन भी हो सकता है, मगर नियोन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नियोन का अपना ऑक्टेट क्या हो चुका है? ऑक्टेट कंप्लीट है, पूरा खा के भरपेट एकदम आराम कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन का तलब नहीं होता है। तो फ्लोरीन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कोई दिक्कत यहां पे? उसके बाद से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड नंबर पे कौन होता है? तो सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, याद रहेगा। और फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है? नाइट्रोजन। और यही तीन एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होता है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये एक तरीके का बॉन्ड बनाता है। उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चैप्टर में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर के जस्ट बाद हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो पूरे दुनिया में तीन ही एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का ताकत रखता है। कौन कौन सा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो तो समुद्र में पानी नहीं रहेगा, वो सब गैस बन के उड़ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो हम और आप भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो आपस में दोनों धागवा जुड़ा हुआ है। किसके मदद से? हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से जुड़ा हुआ है। और वो डीएनए अगर देखिएगा तो बेस से बना हुआ है, बेस शुगर और पेंटोस शुगर, बेस और पेप्टाइड लिंकेज से बना हुआ है। उसमें बेस में जो है नाइट्रोजन होता है। बेस में क्या होता है? नाइट्रोजन। और यही नाइट्रोजन दोनों धागा को क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से जोड़ता है। समझ पा रहे हो? तो ये तीनों सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद फिर आता है कौन? क्लोरीन आ जाता है। समझ पा रहे हो? तो टॉप 4 यही है। कोई दिक्कत? तो कहां से लिखना है? 1 नंबर पन्ना से। हाँ चलो 1 नंबर पन्ना से लिखते हैं। हाँ, यहां से लिखो। ये वाला खाली ग्रुप बना लेना, ये वाला